बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्याम जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अपना सेशन है अब 23वां, जिसमें हमने शोभा देखनी है श्री पुखराज पहाड़ की तरहटी और श्री पुखराज पहाड़ के चबूतरे की शोभा। और ये सभी वीडियो आपको श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी इन यूट्यूब चैनल पर चर्चनी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए सुंदर साहब जी, हम शोभा को प्रारंभ करें उससे पहले धनी की वंदना। हाँ जी आशु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सोनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। खड़ोकली, लाल चबूतरा, मधुवन, बड़ोवन, महावन, ताड़वन, ये सब शोभा को देखते हुए हम पुखराज की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे कैसे राजी महाराज हमें उत्तर दिशा में घुमाते हैं और वहां की हम लीलाओं के आनंद लेते हैं। धाम की उत्तर दिशा वाली, शोभा देखे पिया प्यारी। धाम की शोभा देखे पिया प्यारी। धाम की उत्तर दिशा वाली, शोभा देखे पिया प्यारी। खड़ो कली लाल चबूतरा है, पशु पंखियों का मुजरा है। धाम धनी संग रूहें सारी, देखें जो पिया प्यारी। धाम की उत्तर दिशा वाली, शोभा देखें पिया प्यारी। महावन, मधुवन, ताड़वन है, ऊंचे ऊंचे बागवन है। झूले युगल जोड़ी न्यारी, देखें जो पिया प्यारी। पर्वत श्री पुखराज जी है, जमुना जी इत थे निकलती है। पर्वत श्री पुखराज जी है, जमुना जी इत थे निकलती है। कल कल शीतल जल लहरी, देखें जो पिया प्यारी।
श्री पुखराज की तरह हटिया, पिया संग रमन करे सखिया। श्री पुखराज की तरह हटिया, पिया संग रमन करे सखिया। अद्भुत शोभा पेवारी, देखे जो पिया प्यारी। धाम की उत्तर दिशा वाली, शोभा देखे पिया प्यारी। धाम की उत्तर दिशा वाली, शोभा देखे पिया प्यारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, श्री रंग महल की उत्तर दिशा की अभी बड़ी प्यारी शोभा का वर्णन हमने सुना, एक सुंदर प्यारा भाव। तो आइए सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज जी की मेहर से, उनके बल से खुद को महसूस करें श्री रंग महल की उत्तर दिशा में। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में है लाल चबूतरे की अलौकिक शोभा। लाल चबूतरे के पूर्व में ताड़वन, खड़ोकली की सुंदर शोभा, और लाल चबूतरे के सामने बड़ोवन की शोभा। तो खुद को उत्तर दिशा में महसूस करें, और उत्तर दिशा के ठीक सेंटर में आके 25 हाथ पश्चिम तरफ, 25 हाथ पूर्व तरफ, ठीक मध्य से हमने चलना है उत्तर दिशा की ओर। वृक्षों के उन मेहराबी द्वारों से, सुंदर विशाल द्वारों से, बड़ो वन के उन सुंदर अखाड़ों से हमें चलना है उत्तर दिशा की ओर। तो जिस पल हम उन बड़ी बड़ी मेहराबी द्वारों से आगे बढ़ रहे हैं, रेती का नूर, एक एक तने का नूर, बड़ो वन के भूम दर भूम आए उनके छज्जे, और वृक्षों का छतरी मंडल अत्यंत ऊंचाई पर श्री रंग महल की 10वीं चांदनी से मिलान करता। ऊंचे अत्यंत हिंडोलों के सुख याद आते हुए, इस शोभा को देखते हुए बड़ो वन पार किया। बड़ो वन पार करते ही हमें एक नहर के दर्शन हो रहे हैं। दक्षिण दिशा की उजागर नहर, श्री पुखराज की प्रथम शोभा, जो हमें सीधा श्री पुखराज पहाड़ पहुंचाती है। एक सुंदर मार्ग जो मधुवन और महावन को दो हिस्सों में बांटती हुई उजागर नहर। आसमान की ऊंचाइयों से भी इन नहर के दर्शन होते हुए, नहर की शोभा, जल रोंस, पाल, वन रोंस, पुखराजी रोंस की सुंदर शोभा, इन नहर से होते हुए, जल मार्ग से, पाल से, जल रोंस से, वन रोज से, जैसे चित की चाहना हम पहुंच गए शिव पुखराज की दक्षिण दिशा में। शिव पुखराज की दक्षिण दिशा में, अब इन दक्षिण दिशा में जब हम आए तो हमने इन हाथ में एक सुंदर विशाल जल राशि, एक विशाल कुंड की चैबच्चे की शोभा को देखा। बेहद ही विशाल जल, जल को घेर कर सुंदर रोंस, पाल की शोभा, बैठन के सुंदर स्थान, और नजर श्री पुखराज की तरफ करी तो पुखराज का भूम भर ऊंचा चबूतरा, श्री पुखराज पहाड़ का भूम भर ऊंचा चबूतरा, घेर कर हजार पहलों में गिरद्वाए। जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पर गुर्ज की सुंदर शोभा, हास हास पर सुंदर गुर्ज, और उन गुर्जों से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं, और दो गुर्जों के मध्य द्वार जिनसे सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। कि श्री पुखराज का भूम भर ऊंचा चबूतरा अति सुंदर। देखिए
हास हास पर गुर्ज, हजार हास हजारी रंगों में झिलमिलाते। जिन भी हास की ओर नजर करे, जुदी शोभा जुदे रंगों से झिलमिलाती। और ये शोभा आसमान जिमी तक होती हुई। अब हमें चलना है तरहटी में। तो इन दो कुर्जों के मध्य या द्वार जिनसे तरहटी में उतर सकते हैं, ये देखिए। दो गुर्जों के मध्य द्वार। अब इन दरवाजे की विशालता को थोड़ा सा विचार करें कि हास हास पर गुर्ज, यहाँ पे 400 कोस का हास बताया गया। हास हास पे गुर्ज, तो दोनों तरफ के गुर्ज ने 100 कोस की जगह घेरी। क्योंकि बाकी वर्णन के हिसाब से हम निश्चित है कि यहाँ पर 50 कोस एक तरफ से, 50 कोस दूसरी तरफ से, 100 कोस की जगह घेरी। अपने पास 300 कोस यहाँ पर है। अब 300 कोस में से हम एक हिस्सा 100 कोस का तो दरवाजा लेवे। तो बेहद ही विशाल स्वर्णिम आभा में झिलमिलाता ये दरवाजा। और उन द्वार से जब भीतर गए, तो भूम पर उतरती सीढ़ियां। क्योंकि हमें तरहटी में प्रवेश करना है, तो तरहटी परम धाम की जमीन से एक भूम नीची और एक भूम इन चबूतरे के बराबर, दो भूम की तरहटी कही गई। तरहटी तलहटी कहे, जैसे नीचे उतरते हैं अंडरग्राउंड में, इस तरह से नीचे। अब नीचे गए तो नीचे एक भूम उतर रहे हैं, और एक भूम इन चबूतरे के बराबर, तो दो भूम की तरहटी। तो यहाँ से भीतर प्रवेश करते ही हमको बहुत ही सुंदर सीढ़ियां मिलती हुई। धाम की विशाल सीढ़ियां, सुंदर द्वार, सुंदर सीढ़ियां। ये कुछ यहाँ के नक्शे, एक चित्र मात्र कहे कि यहाँ के एक एक दरवाजे की शोभा इतनी सुंदर। वहां से उतरती सीढ़ियां, इन सीढ़ियों में चांदे भी होंगे 100%। धाम की सीढ़ियों में अपने को 100 सीढ़ी 20 चांदे। तो यहाँ पर भी अनंत चांदों की भी शोभा होगी। दोनों तरफ सुंदर परकोटा, उनपे कांगरी। एक एक हाथ में जुदी जुदी जिन्नस रंगों से सजते दरवाजे और उतरती सीढ़ियां। भूम भर की सीढ़ियां, उन द्वार से हमने एंटर किया। और ठीक सामने अपने को उतरती सीढ़ियां जो हमें तरहटी तक पहुंचा रही है। हम यहाँ से देखिए, इन नहर से होते हुए हम चबूतरे के पास पहुंचे। यहाँ पे दरवाजा, इन दरवाजे में प्रवेश किया, तो हमको इस तरह से भूम पर उतरती सीढ़ियां मिलती हुई। अब सीढ़ियां उतर के हम सबसे पहले आते हैं सीढ़ी वाली रोज पर। ये देखिए, ये देखिए भूम पर की उतरती सीढ़ियां। घेर कर हजार हांस, तो एक बार मान के चलते हैं कि हजार हांसों से सीढ़ियां उतरती हुई। लेकिन थोड़ा सा अगर बारीकी से हम ध्यान देते हैं, तो ये देखिए, ये सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी का प्रदर्शन। ये देखिए, पूर्व दिशा में बंगला जी से मिलान करते कुंड की शोभा। तो इन स्थान पर सीढ़ी ना के दरवाजा आया है, और ये दरवाजा सीधा इन कुंड की तलहटी में ले जाता है। इसी तरह उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में भी अपने को कुंड मिलेगा, जो हमें पश्चिम उत्तर घाटी को जोड़ने वाली, उन विशाल सीढ़ियों को जोड़ने वाली उन तलहटी में ले जाता है। लेकिन दक्षिण तरफ, जहां हमने चौबच्चे की शोभा देखी थी, यहाँ पर अपने को भूम भर की सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। तो घेर कर हजार पहल, उन तीन पहलों में सीढ़ियां नौ के अपने को सुंदर बादशाही द्वार मिलेंगे, जिनसे हम दूसरी तलहटी में चले जाएंगे। यहाँ से हम इस कुंड की तलहटी में, यहाँ से हम इस कुंड की तलहटी में। इधर भी कुंड का निशान होगा जो यहाँ पे नहीं है, तो इन कुंड की तलहटी में। लेकिन यहाँ से, इन दक्षिण दिशा के चौबच्चे से हम यहाँ पे द्वार मिलेगा, जिससे भूमभर की सीढ़ियां उतरेंगे। अब सीढ़ियां उतरते सबसे पहले हम इन रॉस पर आ गए। ये रॉस जहां पर सीढ़ियां उतरी हैं। अब रूह की नजर से महसूस करें हजार हांस। श्री रंगमहल में ही हमने जान लिया, प्रत्येक हांस जुदी जिनस, यानी जुदे तरीके से सजा हुआ, अलग अलग रंगों से सजता हुआ। श्री पुखराज पहाड़ का जब वाणी में मंथन करते हैं, हजार हांस हजार रंगों में सजे। तो घेर कर, मोटे रूप में माने, हजार हांसों से सीढ़ियां उतर रही हैं। 3 हांस कम है, लेकिन उतर रही हैं सीढ़ियां। और प्रत्येक हांस में उन सीढ़ी के रंग की, उन सीढ़ी की शोभा की, कैसे फूलों से सजती, नगों से सजती, उनके कठेड़े। जिन भी सीढ़ी की ओर नजर जाए, वो सीढ़ी अति सुखदाई।
अब सीढ़ियां उतरकर हम जिस रोज पे पहुंचते हैं उसे कहते हैं सीढ़ी वाली रोज। ये हुई अपनी सीढ़ी वाली रोज। एक बार सुंदर सा जी सतगुरु महाराज के प्रदर्शन से पूरा करते हैं, उसके बाद खड़े दृश्य भी देखेंगे। ये है सीढ़ी वाली रोज। अब इन सीढ़ी वाली रोज से 3 सीढ़ी उतरी है बगीचा की रोज पर। 3 सीढ़ी उतरकर बगीचा की रोज पे आए। सीढ़ी की जगह छोड़कर बाकी जगह सुंदर रेलिंग। बगीचे की रोज पे उतरना है तो रेलिंग भी चित्त में हम लेवे कि कैसे फूलों से सजी रेलिंग होगी। तो सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर रेलिंग, सुंदर कठेड़ा। अब आगे सीढ़ी वाली रोस पर। सीढ़ी वाली रोस भी 400 कोस की है। यहाँ विस्तार 400 कोस का ही चल रहा है। अब उसके बाद अपने पास 52 हारे बगीचों की है। ये एक हार बगीचे की है। ऐसे 52 हारे बगीचों की है। प्रत्येक बगीचे की अपनी नहर, अपना चौबच्चा। अब इन एक बगीचे की ओर देखिए। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे, बीच में जो चौक बना उनमें भी अनंत नहरें, अनंत चौबच्चे। और ठीक मध्य ये देखिए जो ये पॉइंट बना हुआ है, ठीक मध्य यहाँ पर एक जल का स्तून। जल का तो नहीं है, एक सुंदर स्तून, जिनसे जल उतरने की विधि की हम कह सकते हैं, लेकिन एक सुंदर फील पाया, कहें स्तून ना कह के सुंदर फील पाया, जो 2 भूम ऊपर जाके धरती को लगता हुआ। तो वृक्षों के ठीक मध्य एक फील पाए की शोभा, और एक एक चौक में अनंत छोटी नहरें, चौबच्चे, मानो कहीं फूल बाग खिला है, कहीं अनवन, कहीं धूप दलीचा। एक हार में 1000 बगीचे, ऐसी 52 हारे हैं। तो 52,000 कुछ कट जाएंगे नहरें आने से। एक आसान गिनती लेवे तो 52,000 बगीचे हैं। और एक एक बगीचे में अनंत जोग पाई। कहीं फूल बाग मानो, कहीं नूर बाग, कहीं ताड़वन। जितनी शोभा धाम ने धनी ने हमें अभी तक दिखाई, उन शोभा को यहाँ चित्त में लेने का प्रयास करें। फिर हमने 52 हार बगीचे पार किए, फिर आ गए बगीचे की रौस पर। ये देखिए भीतरी तरफ की बगीचे की रौस। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हमें आना है मोहलातों की रौस पर। पुनः ये 400 कोस की। अब यहाँ पर घेर कर श्री रंग महल की चौरस हवेली के समान मोहलाते, घेर कर 53 हारे मोहलातों की। एक मोहलात की ओर नजर करें तो घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर, उनके दाएं बाएं चबूतरे, जैसे रंग महल की चौरस हवेली में। भीतर गए एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पे सुंदर बैठ के किनार पर थंबों की सुंदर हार। जहाँ 2 हवेलियां साथ मिल रही हैं, आमने सामने आ रही है, वहां पे त्रिपोलिया। आमने सामने जहाँ दरवाजे हैं वहां 24 मेहराबे। जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे। अब जगह तो मोहलातों की, बगीचों की, दोनों की एक समान है, लेकिन बगीचे आए हैं 52 हार, क्योंकि एक हांस की जगह सीढ़ी वाली रोस ने घेर ली है। अब मोहलातों की शोभा देखकर पुनः मोहलातों की रोस यहाँ पर। मोहलातों की रोस से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो आएगी ताल की पाल। आसानी से याद कर ले, पाल। फिर उससे 3 सीढ़ी आएगी ताल रोस, यानी जल रोस, जल के लेवल की रोस। एक बार मैं पहले वाला क्लियर कर देती हूँ सारा। ये देखिए, मोलातों की रोज से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ताल की पाल। पाल आती है ना, कमर भर ऊंची पाल। फिर 3 सीढ़ी नीचे जल रोस, और जल रोस से भी 3 सीढ़ी नीचे जल का विस्तार। और ये देखिए चारों दिशाओं में नहरों की शोभा आई। चारों दिशाओं में नहरों की शोभा। 400 कोस में नहर है। यहाँ पे जल रोस हो गई और ये पाल हो गई। 250 कोस में जल रोस, 400 कोस में पाल। आसानी से लेवे, नहर, नहर के दोनों और जल रोस और पाल की शोभा। और इन जल रोस और पाल ने, इन देखिए इनके साथ एक रूप मिलान किया। देखिए जल रोस के साथ जल रोस मिलान करती हुई, पाल के साथ ये देखिए पाल मिलान करती हुई। जो ताल को घेर के जल रोस है, वही जल रोस नहरों को घेर के आई है। तो चारों दिशाओं में नहरें। अब दक्षिण दिशा की जो नहर हमने देखी, दक्षिण दिशा का जो कुंड देखा, वो इन दक्षिण दिशा से जाता हुआ, इस दक्षिण नहर से। अब हम देखेंगे ठीक मध्य तीसरे हिस्से में खजाने का ताल। खजाने का ताल कहा गया इसको, जमुना जी का मूल।
खजाना, खजाने का ताल। अब ये तरहटी से भी भूम भर गहरा है। हम तरहटी में उतरे परमधाम की जमीन से एक भूम नीचे उतरकर। अब ये वहां से भी भूम भर गहरा जल घेर कर तीसरे हिस्से में बेहद ही विशाल जल राशि, जल चबूतरों पे उतरती सीढ़ियां। और ये देखिए यहाँ पर 5 पेड़ नजर आते हुए। रंग दूसरा कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक पेड़ ये रहा, ये दूसरा पेड़, ये तीसरा, और ये चौथा पेड़, और ये पांचवा पेड़। पेड़ क्या है? मोहलाते हैं। लेकिन ये मोहलाते पेड़ कही जाती है क्योंकि इन्हीं 5 आधार स्तंभों पर संपूर्ण पुखराज पहाड़ टिका हुआ है। ये जो 5 पेड़ हैं, इन्हीं 5 पेड़ों पर संपूर्ण पुखराज पहाड़। तो इन्हें पेड़ करके संबोधित किया है, मोहलाते इनको पेड़ करके संबोधित किया। अब इन सब शोभा को एक एक करके हम खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए, हम श्री पुखराज के चबूतरे पर पहुंचे। सामने अपने को बहुत सुंदर बादशाही शोभा से भी अति सुंदर द्वार मिला। भोंबर की सीढ़ियां उतर कर आए। इन सीढ़ियों की शोभा देखिए। और यहाँ पे खड़े होके, सीढ़ी वाली रोज से खड़े होके वापिस सीढ़ियों की तरफ मुड़े तो हमें क्या नजर आएगा? पहली भूम में तरहटी की अपने को सीढ़ियां चढ़ती और दूसरी भूम में अपने को ये दरवाजा मिलता। ये देखिए, हम यहाँ खड़े हैं तरहटी में। पहली भूम में तो ये चढ़ती सीढ़ियां, दूसरी भूम में वो दरवाजा जिससे हमने एंटर किया तरहटी में। तो भूम भर की सीढ़ी उतरकर हम आ गए सीढ़ी वाली रौंस पर। इन सीढ़ी वाली रौंस पे रमन करें तो हांस हांस से सीढ़ियां उतरती हुई जुदी जुदी रंगों में, जुदी जिनस से, जुदी जुगती से सजती। पूर्व दिशा के हांस में सीढ़ी ना आकर सुंदर दरवाजा मिल रहा है। उत्तर और पश्चिम हांस में भी दरवाजा मिल रहा है। बाकी सब हांसों में सीढ़ियां। ये देखिए, एक एक सीढ़ी की शोभा हम यहाँ की पिक्चर से देखें और धाम की उन सीढ़ियों को सोचें, दिल में विचार करें, शहूर करें एक एक सीढ़ी की सुंदरता को। आत्म स्वरूप है जो, धनी का ही दूजा स्वरूप है। एक एक सीढ़ी की सुंदरता, आत्म स्वरूप, उनकी सुगंधी, उनकी कोमलता, उन पे आया गिलम, उनके कठेड़े, एक एक सीढ़ी की वो सुंदरता। फिर अति सुंदर सीढ़ी वाली रौंस। अब इन सीढ़ी वाली रौंस से 3 सीढ़ियां बगीचे की रौंस पे उतरी और बाकी जगह कठेड़ा। सुंदर बगीचा की रौंस, बगीचा की रौंस है तो चित में आता है ना सुंदर। एक बगीचे की रौंस मानो धूप बिछी है, अनंत रंगों में सुहाती धूप बिछी है, और उनमें फूलों के ही सुंदर सिंहासन, सुंदर सीजिया धनी के वास्ते फूलों की। पशु पक्षी कल कीड़ा करते हुए, छोटे छोटे मोर, है ना, छोटे खरगोश, तोता मैना कैसे धनी चरणों में अटखेलियां करते हुए। तो यहाँ पर फूलों की सुंदर बैठ के फिर उसके बाद एक एक बगीचे की शोभा देखी। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, इन 6 बच्चों से उछलता जल। नहरें हैं तो पुल की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती शोभा। फिर ये देखिए वृक्षों की पंक्तियां, चारों दिशाओं से बगीचे में उतरती सीढ़ियां, और ठीक मध्य फील पाया जो तरहटी की छत को लग रहा है, अर्थात 2 भोम ऊंचा गया है। ये देखिए बगीचा की रोस। अब जैसे ये मानी ये फील पाया है तरहटी की छत को लगता हुआ, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, कहीं धूप खिलती हुई, कहीं फूलों के वन। ये देखिए कतारबद्ध कैसे वृक्ष होंगे, नहरें, चबच्चों की अपरंपार शोभा, अनंत प्रकार के वृक्षों की, है ना, थोड़े छोटे भी दिल में बैठते हैं लेकिन अनंत लेवे, कहीं फूलों के, कई ताड़ के छोटे वृक्ष, कई फूल बाग, कई नूर बाग, कई अन्न अन्न के, शाक तरकारी के। तो जितनी शोभा ले सकते हैं वो सब शोभा यहाँ पर। अब हमने 52 हार बगीचे जब देख लिए, 52 हार बगीचों की शोभा, एक एक बगीचे की सुंदर शोभा, चारों दिशाओं में नहर, चारों कोनों में 6 बच्चे, ठीक मध्य फील पाए। और वो फील पाए भी कैसे? फूलों से, वृक्षों से प्रतिबिंबित होते हुए। इन शोभा को हमने पार किया तो पुनः बगीचा की रौस पे। उन रौस से 3 सीढ़ी चढ़ी मोहलातों की रौस पर। अब ये मोहलाते देखिए श्री रंगमहल की चोरस हवेली,
हम सबके चित्त में दृढ़ है चौरस हवेली, ठीक वही शोभा घेर कर मंदिर। चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर, दाएं बाएं चबूतरे, अंदर गए तो एक थंब की हर दो गली, एक एक गली की शोभा, एक एक थंब की शोभा। ठीक मध्य चबूतरा और चबूतरे की किनार पर भी थंब। एक एक थंब का नूर देखे और थंबों के दरमियान कठेड़ा और चारों दिशाओं से उतरती तीन तीन सीढ़ियां। अब जहां दो हवेलियां आमने सामने पड़ रही हैं वहां पर भी त्रिपोलिया, और आमने सामने दरवाजे मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे। जहां कोने मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे। और इन 24 मेहराबों में जहां कोने मिल रहे हैं वहां ठीक मध्य इन चौक में कमर भर ऊंचा चबूतरा आता हुआ, कलर दूसरा कर रही हूँ। इन चौक में कमर भर ऊंचा चबूतरा श्री रंग महल के माफकी, जहां चार हवेली के कोने मिल रहे हैं। इन चबूतरे पर चार मेहराबे सुंदर बैठ के, इसी प्रकार से ये 24 मेहराबे इस जगह जो आती हैं, यहाँ पर 24 मेहराबे आती हुई जहाँ आमने सामने दरवाजे पड़ रहे हैं, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे, और ठीक मध्य चौक में चबूतरा रंग महल की शोभा के माफक। तो इस प्रकार से हमने ये हवेलियां पार करनी है 53 हार, 53 हारे। इन त्रिपोलियों से चल रहे हैं एक एक हवेली की शोभा, जुदे जुदे रंगों से नगों से सजती, कोई फूलों से सजी, कोई माणिक आभा में, कोई हीरा से, कोई मोती सी, कोई नीलवी सी। एक एक हवेली कैसे सुंदर सजती हुई। उन गलियों का नूर, थंभों का नूर, 24 मेहराबों का नूर सुंदर बैठ के, कि उन पलों को याद करें जब इन गलियों में धाम किस में, इन धाम की सुंदर गलियों में आप शेराज श्यामा जी संग रमन करें। युगल पिया का वो नक से शिक सोना सरो, कैसे आप पिया शेराज श्यामा जी नाजुकी से कदम आगे बढ़ाते हुए, उनकी वो मीठी चाल, नखों का नूर, पिया से मीठी मीठी बातें, चबूतरों पर धनी संग विराजना। तो एक एक हवेली की सुंदर शोभा, इनको पार किया। एक एक हवेली में देखेंगे अनंत सिंहासन, कुर्सियां, मच्छियां, चौकियां, मोहलातों की रौस आ जाएगी। इन सब शोभा को पार करेंगे तो पुनः मोहलातों की रौस। उन मोहलातों की रौस से हम तीन सीढ़ी उतरेंगे तो ताल की पाल, ताल की पाल से तीन सीढ़ी उतरेंगे तो ताल रौस, उनसे तीन सीढ़ी उतरेंगे तो जल में, कमर भर गहरे जल में जल चबूतरा। ताल रोज जल लेवल में, ताल की पाल जल से तीन सीढ़ी ऊपर, जल चबूतरा जल में तीन सीढ़ी नीचे। ये देखिए। और फिर आगे खजाने का ताल, ये देखिए ताल की पाल। आ, ये देखिए, ये हुई मोहलातों की रौस, पर्पल रंग में मोहलातों की रौस। तीन सीढ़ी उतरी हरे रंग में ताल की पाल, तीन सीढ़ी उतरे ये पर्पल रंग में ताल रौस, और आगे जल चबूतरा। अब इन खजाने के ताल में चारों दिशाओं में ये देखिए नहरों की शोभा, ठीक मध्य और चारों दिशाओं में मोहलाते जो दो भूम की आई हैं। ये मोहलाते दो भूम की, इनको पेड़ करके कहा गया, आधार स्तंभ है, इन्हीं पर संपूर्ण पुखराज बाढ़। अब ये है कैसे, ये देखिए। चारों दिशाओं की मोहलातों का वर्णन देखें पहले, ये देखिए। ये नहरें आ रही हैं, उनके ठीक सामने ये मोहलाते हैं, ये देखिए। ये नहर आ रही है, नहर की ये रौस, और ये घेर कर जो 250 कोस की यहाँ पे जो रौस है बराबर एक रूप मिलान करती हुई, 400 कोस में मोहलात, बिल्कुल एक चौरस हवेली के माने दी घेर कर मंदिर, एक थम की हर दो गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे पर बैठक। और ये देखिए तीन तरफ जल की तरफ है तो तीन तरफ कठेड़ा। ये देखिए इस शोभा को यहां से देखिए, दूसरा नक्शा निकालती हूँ। अब इन शोभा को यहां से देखिए, नहर के बिल्कुल साथ लगता, तो जो नहर की जल रोंस है वो इसको घेर कर, जो रोंस आई है ना इनको घेर कर, इन मोहलात को घेर कर, जमीन से जल की गहराई में से भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा 900 कोस का। उन 900 कोस के चबूतरे पर घेर कर 250 कोस की रौस और 400 कोस में मोहला, तो वो शोभा यहाँ देखिए।
जल की गहराई से देखिए पहले भूमभर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर 900 कोस का एक पाट जैसे पड़ता हुआ, जिसमें 250 कोस की, तो ये देखिए इसको परिक्रमा रोज फिर गई। ये 250 कोस की जो जल रोस है परिक्रमा रोज से एक रूप में ऐलान करती हुई। और फिर 400 कोस में मोहलात की शोभा, तो चारों दिशाओं की तो ऐसी है। अब मध्य में जो 900 कोस का चबूतरा उठा, उसमें घेर कर 250 कोस की परिक्रमा, मध्य 400 कोस में मोहलात, घेर कर मंदिर। लेकिन मंदिरों की भीतरी दीवार में दरवाजे नहीं है, क्योंकि भीतर जल राशि है। ये देखिए, घेर कर मंदिर और भीतर जल राशि, माने खड़ोकली के, खड़ोकली में घेर के मंदिर आते हैं। तो उन मंदिरों की भीतरी दीवार में दरवाजा नहीं होता, क्योंकि भीतर जल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर घेर कर मंदिर, भीतर की तरफ अपने को दरवाजा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जल राशि है, जो जल राशि भूम दर भूम आकाशी महल तक जाती है। 2000 भूम ऊपर जाके ये जल खुलता है। तो ये जल का स्तून जो खजाने के ताल से प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से 5 मोहलाते उखराज पहाड़ की। तो ये शोभा हुई अपनी तरहटी की। ये देखिए सुंदर साजी, ये शोभा हुई तरहटी की। ये देखिए एक साथ इन शोभा को हम इन प्रदर्शन से देखिए कि हमको दरवाजा मिला, भूमभर ऊंचा चबूतरा, शिल्प पुखराज का, उनमें द्वार मिल रहे हैं, 2 गुर्जों के मध्य सुंदर दरवाजा। उन दरवाजों से हम भूमभर की सीढ़ी उतरे, सीढ़ी वाली रोस, 3 सीढ़ी उतरे, बगीचा की रोस, और उसके आगे 52 हार बगीचे, यहाँ 2 हारे दिखा रखिए, ऐसी घेर कर 52 हार। फिर बगीचा की रोस, ये देखिए लाल रंग में बगीचा की रोस। फिर यहाँ से 3 सड़ी चढ़े तो मोहलातों की रोस, आगे 53 हार, यहाँ पे एक हार दिखा रखिए, ऐसी 53 हार मोहलातों की। फिर 53 हारे पार की तो मोहलातों की रोस, 3 सीढ़ी नीचे उतरे, ताल की पाल, फिर 3 सीढ़ी उतरे, ताल की रोस यानी जल रोस, ताल की पाल, ताल रोस, आगे जल चबूतरा, और ये 5 आधार स्तंभ पेड़। और ये मोहलाते 2 भूम की, ये पेड़ 2 भूम के, और ये फील पाए भी 2 भूम के। अपरंपार नहरें, चबच्चों की शोभा, चारों दिशाओं में ये नहरों की शोभा। अब इन नहर आने से कुछ बगीचे, कुछ मोहलाते कम हो जाती हैं। अभी हमने आसानी से किया कि एक हार में 1000 ऐसी 52 हारे, मोहलाते एक हार में 1000 ऐसी 53 हारे। लेकिन इन नहरों के आने से यहाँ पर ये 1700 कोस का हिसाब रहता है, तो यहाँ पर चार चार, जैसे इस एक हार में 4 बगीचे कम होते हुए, तो मान के चले कुछ बगीचे, कुछ मोहलाते कम हो जाती हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में नहरों की शोभा है। और एक प्यारी शोभा देखिए कि जो नहर की ताल रोस होगी, वो ही इन, जो ताल की ताल रोस होगी या ताल की जल रोस होगी, वही नहर की जल रोस है, बिल्कुल मिलान करती हुई। आप यहाँ रमन कर रहे हैं, महाराज जी के नक्शे से ये शोभा देखते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, चलकर देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए आप हैं, ये ताल रोस है, ताल रोस से चल रहे हैं, है ना। और आप सीधे नहर को घूमते हुए फिर वापस ताल की ताल रोस पे आ जाओगे, तो एक रूप मिलान हुआ ताल रोस का। इसी प्रकार से आप देखोगे पाल का एक रूप मिलान। ये देखिए, ये अपन पाल पे है, पाल पे, ये देखिए सीधा इस पाल पे आते हुए, ये फिरोजी रंग में दिखा रही हूँ, ब्लू कलर में, ये देखिए, ये सीधा हम आ जाएंगे इस पाल पे। और एक शोभा और देखिए, ये जो मोहलाते आई हैं, ये देखिए, ये जो मोहलाते आई हैं, ये जल रोस और मोहलातों को घेर कर आई रोस एक रूप मिलान करती हुई, इन जल रोस से मोहलातों को घेर कर आई रोस पर हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार से अपनी शोभा हुई तराटी की। सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन? फिर उसके बाद थोड़ी सी शोभा चलेंगे चबूतरे पर। यहाँ तक की शोभा क्लियर है? प्रणाम जी दी।
दी ये जो चारों दिशाओं के पेड़ आई है, इनको घेर के जो 250 कोस की रोस आई है, तो ये अपनी ताल की रोस है, जल रोस जो बोलते हैं उसको। तो ये हाँ, दोनों मिलान करके उधर बिल्कुल 500 बिल्कुल। की हो जाएगी। नहीं नहीं, उधर ऐसे 500 हो जाएगा। ऐसे 500 की नहीं होएंगी। इस तरह, हाँ, इधर से आप 500 की कह सकते हो कि इसको चारों तरफ से घेर कर आई है तो, है जी, ना। लेकिन उसकी तो महाराज जी अलग के से ही नक्शे आई में, है ना। लेकिन महाराज जी के नक्शे में नहीं आया अलग से घेर कर, बस तीन तरफ आई है। और वैसे अलग से आएगी ना चारों नहीं, तरफ अलग घेर। से नहीं आएगी। अपन तो अपने नक्शों को नहीं देखे, महाराज जी के नक्शों को माने प्रमाणिक। तो यहाँ देखिए, तीन तरफ ही दी है महाराज जी ने। इनकी स्पेशल जो रोस आई है वो 3 तरफ आएगी। तीन तरफ और आई एक तरफ है, एक ये तरफ जल वो, रोस हाँ, काम एक करेगी। तरफ, क्योंकि हर चारों दिशाओं में देखो, क्योंकि मिस्टेक एक तरफ हो सकती है, सब तरफ नहीं। ये देखो, चारों तरफ देखो, अलग से नहीं है। वो ये देखो, ये एक और देखो, ये देखो इधर। लेकिन जी जी। इधर एक मिनट, यहाँ चौड़ी दिखा दी ना वो यहाँ चौड़ी दिखाई, यहाँ पे चौड़ी दिखाई है। जी, इसलिए वो 500 लग रही है। तो फिर हाँ, मान के चले कि चारों तरफ है। और होनी भी चाहिए चारों तरफ, क्योंकि 900 कोस का हिसाब बताया ना, तो 900 900 कोस कोस का का। हिसाब तब बैठेगा जब जब चारों तरफ होगी। चलो। चारों ठीक तरफ होगी, हाँ, ठीक तो ठीक। उस जगह फिर 500 कोस की होगी। हाँ जी सुंदर सा जी, अब इन सब शोभा पर जब एक छत आ जाती है, तो वो छत कौन सी है, ये देखिए। इन सब शोभा पे जब एक छत आ गई, अब यहाँ पे आना है तो कौन कौन से हमारे पास रास्ते हैं। एक तो कि हम भोम बर की सीढ़ियां चढ़ जाए, इन दरवाजे से बाहर निकले, है ना। ये अपने को जो तरहटी में सीढ़ियां मिल रही हैं, सीढ़ी वाली रोंस पे आके इन सीढ़ियों से हम भोम पर चढ़ जाएं, इन दरवाजों से बाहर निकले, तो हम इसको घेर कर आई पुखराजी रोंस पर आ गए। और हाँ, सांस पे अपने को गुर्ज मिल रहे हैं, ये देखिए। इन दरवाजों से निकलकर हम पुखराजी रोंस पे आ गए, और हाँ, सांस पे गुर्ज मिल रहे हैं, उन गुर्जों से सीढ़ियां मिली, इन सीढ़ियों पे हम चबूतरे पर आ गए। एक रास्ता तो ये है, लेकिन और रास्ते भी अपने पास हो सकते हैं ना। ये देखिए, इन मोहलातों से हम सीधा चबूतरे पर जा सकते हैं, इन पेड़ों से हम जा सकते हैं, इन पेड़ों से तो ठीक मध्य चबूतरा और आता है, उसके ऊपर निकल जाएंगे, है ना। तो इन मोहलातों से हम भीतर से भी, और एक रूह की चाहना तो है ही सही, कि आपने, क्योंकि वहां पे आपके नूरी तन नूरी नजर, आपने जहां चाहना की, जिस जगह का विचार किया, आप उस जगह पहुंच गए। तो ये कुछ रास्ते जो हम ऊपर पहुंच सकते हैं। अब हम चबूतरे पर आए, पहले हम खड़ा दृश्य देखते हैं, फिर महाराज जी का देखेंगे। ये देखिए, हम चबूतरे पर आए। इन चबूतरे की शोभा देखिए, हजार पहलों में गिरद्वाए, हाँ, सांस पे गुड़ जिनसे सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी है। ये देखिए, अनंत रंगों में सजते, पश्चिम तरफ पश्चिम की घाटी, उत्तर तरफ उत्तर की घाटी एक रूप मिलान करती हुई, पूर्व दिशा में बंगला जी और पुखराज को जोड़ने वाले इन कुंड की विशाल शोभा, और इनमें जल की धाराओं की शोभा, इनमें जल की धाराएं गिर रही हैं। देखेंगे एक एक शोभा को ध्यान से। अभी हम देखें कि पश्चिम उत्तर में अपने को बिल्कुल उन हाथ से लगते विशाल जल राशि, विशाल कुंड मिल रहे हैं। वो कुंड अपने को पूर्व दिशा में भी मिल रहा है, लेकिन उनमें एक शोभा और है, उनमें जल की धाराएं गिर रही हैं। जल की विशाल धाराएं इन कुंड में आती हुई। और दक्षिण दिशा भी कुंड है, लेकिन दक्षिण दिशा का कुंड पुखराजी रोस पे, यानी इन चबूतरे से भूमबर नीचे, और ये तीनों भूमबर ऊंचे चबूतरे पर है। अब ये सुंदर, इतना प्यारा ये समा होगा कि हम नजर ऊपर कर रहे हैं तो बढ़ते छज्जे, और उनके तले यहाँ पर सुंदर बैठ के, और ठीक मध्य इनके तीसरे हिस्से में, अर्थात जो खजाने का ताल है, उनकी छत पर भूमबर ऊंचा चबूतरा चौरस। खजाने का ताल तो गोलाई में है, ये चौरस। तो ये देखिए, भूमबर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां। अब इस प्रदर्शन को भी देखिए, हमको तीनों सीढ़ियों का रंग अलग दे दिया। तो जिन भी सीढ़ी की तरफ देखिए, विशाल सीढ़ियां, उनमें चांदों की शोभा, उनके कठेड़ों की सोनी शोभा। सीढ़ी चढ़कर आए तो घेर कर परिक्रमा रोस, बाकी जगह कठेड़ा, सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़ा। परिक्रमा रोस के भीतर हर दिशा में 13 मोहलाते, हर दिशा में 13 महिलाएं हैं, दो भूम तीसरी चांदनी के, लेकिन ठीक मध्य का, और चारों दिशाओं में ठीक मध्य के पेड़ वही हैं जो अभी हमने खजाने के ताल में दर्शन किए। दो भूम वो उठे तो उन्होंने तरट्टी पूर्ण करी।
एक भौम और उठे तो इन चबूतरे में से होते हुए इन चबूतरे में प्रकट हुए। ये कहा जाता है कि ये चबूतरे पे जाहिर भये या प्रकट भये, क्योंकि ये नीचे से ही चले आ रहे हैं खजाने के ताल से। दो भूम करेंगे तो तरटी पूर्ण होगी, फिर एक भूम चलेंगे तो इन चबूतरे में से होते हुए यहाँ पे प्रकट होंगे। तो यहाँ ऊपर आने का रास्ता ये भी है कि इन मोहलातों में, उन मंदिरों में सीढ़ियों से हम सीधा इन चबूतरे पर निकल आए। हम यहाँ से सीधा तरटी में जा सकते हैं। इन पेड़ों से 3 भूम नीचे उतरेंगे तो हम खजाने के जो ताल का वो जो लेवल है जल रोज का, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये 5 पेड़ वही हैं जो खजाने के ताल में प्रकट हुए, आधार स्तंभ पेड़। और ये तो जाएंगे 5 भूम तक सीधा, लेकिन बाकी मोहलाते 2 भूम तीसरी चांदनी रह जाएंगी। और फिर हम यहाँ पे हम देखें 5 भूम तक सीधा जाते हुए 5 पेड़ ये हो गए पुखराज के। छठा पेड़ हो गया पश्चिम की घाटी, सातवां पेड़ हो गया उत्तर की घाटी, आठवां पेड़ हो जाएगा ये पुखराजी ताल। 8 पेड़ कहे गए। श्री पुखराज के 8 पेड़, 8 पहाड़, 8 निशान। वाणी में इस तरह से चौपाइयां आती हैं, 8 निशान या 8 पहाड़। तो 5 पहाड़ तो ये हो गए आधार स्तंभ पेड़, 2 घाटियां हो गई और एक हो गया पुखराजी ताल। तो ये 8 निशान श्री पुखराज पहाड़ के। तो अब महाराज जी के प्रदर्शन से भी इन शोभा को देखें कि जब हम भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो ये देखिए चारों दिशाओं में अपने को विशाल जल राशि मिलती हुई। ये 3 तो भूमबर ऊंचे चबूतरे के लेवल में है, लेकिन ये भूमबर नीचे पुखराजी रोंस के लेवल में है, दक्षिण दिशा वाला। दक्षिण दिशा वाला हुआ ना। और फिर ठीक मध्य भूमबर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में भूमबर की सीढ़ियां, घेर कर हर दिशा में 13-13 मोहलाते। ठीक मध्य का जिसमें देखिए जल का स्तून नीले रंग में, और चारों दिशाओं की मोहलाते यहाँ पर प्रकट होती हुई, और ये 5 भूम तक सीधी जाएंगी। इनमें वो 3 भूम काउंट नहीं है जो अभी तक ये चल रही है, 2 भूम तरटी में, 1 भूम चबूतरे के बराबर, वो नहीं। अब इसके बाद ये 5 भूम और ऊपर जाएंगे और इनकी रह जाएगी 2 भूम तीसरी चांदनी। तो आज यहीं तक शोभा करते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन नहीं तो पूरा रिवाइज कर लेते हैं। है कोई क्वेश्चन? हमें श्री पुखराज की तलहटी में उतरना है तो किन स्थान से उतरेंगे? सुंदर साथ जी फटाफट आंसर देते जाओ। अपने को पुखराज की तलहटी में उतरना है तो किन स्थान से उतरेंगे? हाँ जी गीता। प्रणाम जी दीदी। दो गुर्जों के मध्य में हमें 100 कोस का दरवाजा मिलेगा, जो पुखराजी रॉस पर से हमें, तो वहां से हम भूमभर की सीढ़ियां उतरकर हम तरहटे में जाएंगे। बोम्बर की 100 कोस अपन एक अंदाजा लगाया है, लेकिन मतलब एक भाव की बहुत बड़ा दरवाजा होगा ये, जिससे हम, क्योंकि एग्जैक्ट अपने को गिनती नहीं दी महाराज श्री जी ने, लेकिन एक हक इलम से हम जान पा रहे हैं कि 50-50 कोस गुर्ज ने जान दाब ली, 300 कोस है, तो उन 300 कोस में हम 100 कोस का दरवाजा तो लेवे ही। तो बेहद ही विशाल दरवाजा। अब दरवाजे से उतर के हम कौन सी रोस पर पहुंचे? तीनों सीढ़ियों की रोज पे दी, सीढ़ी 400 वाली कोस रोस, की सीढ़ियों की। 400 कोस की सीढ़ी वाली रोस पर। अब सीढ़ी वाली रोस पे हो विजय दी आप, और सीढ़ियों की तरफ नजर करें तो तरहटी की 2 भूमि में यहाँ क्या नजर आ रही है? सीढ़ियों की तरफ आप देख रहे हो, पहली भूमि में क्या पहली नजर आ रहा है? भूम में पहली भूम में हमें सीढ़ियां नजर आएंगी, दूसरी भूम में हमें दरवाजा नजर आएगा, हाँ जी, पहली विशाल भूमि में सीढ़ियां, दूसरी भूमि में वो सुंदर दरवाजा नजर आएगा जो हमें पुखराज का दरवाजा नजर आएगा। अब हम सीढ़ी वाली रोंस से 3 सीढ़ी उतरकर कौन सी रोंस पे आते हैं कुसुम दी? कुसुम दीदी अनम्यूट नहीं हो रहा? नहीं हो गया। हो गया, हाँ। बगीचे वाली रोड पर बगीचे की रोंस पर, और ये कितने कोस की है? ये 400 कोस की। 400 कोस की है ना। हम उससे उतरकर बगीचे वाली रोंस पे आ गए। अब आगे कितनी हार बगीचे हैं? 52 की 1001 हार में और 52 हारे हैं, ये तो ऐसी 52 52,000 हारे, ऐसी 52 हारे। हाँ जी। अब हम एक बगीचे को देख रहे हैं नुपुर बेटा, हम एक बगीचे को देख रहे हैं, तो चारों दिशाओं में क्या शोभा है, चारों कोनों में क्या शोभा है?
नाम जी दीदी, चारों ओर नहरें हैं, उसकी अपनी रॉस है, और चारों कोनों पे 6 बच्चे हैं, और ये फव्वारे निकले हैं, और बीच में बगीचे हैं, बीच में एक फील्ड पाया गया जो 2 भूमि पर है। अब इस नक्शे में अपने को क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन हम बगीचे का ये देखें कि हर बगीचे की अपनी रोस है। एक नहर दूसरे नहर में काम नहीं आ रही, हर बगीचे की अपनी नहर, अपने 6 बच्चे हैं। हाँ जी बेटा, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हमने कितनी हारे बगीचे पार करनी है कृष्णा दीदी? कितनी हारे हम पार करेंगे कृष्णा दी? अनम्यूट नहीं हो पाए। 52 आ रहे हैं, आ जाएंगे। हाँ नहीं, 52 नहीं है। बगीचों की कितनी हारे? हाँ जी, 52 हारे बगीचों की हमने पार कर ली। अब बगीचों की हारे जब हमने पार कर ली, तो पुनः कौन सी रोस पर पहुंचे? उन्हें 3 सीढ़ी चढ़ के बगीचों की रोज पे पहुंचे। 3 सीढ़ी चढ़कर हम बगीचे की बगीचों से 3 सीढ़ी ऊंची बगीचों की रोस। अब बगीचों की रोस से हमें आगे बढ़ना है, तो हम कैसे बढ़ेंगे? बच्चों की रौद से हमें हमें 53 हारे मोहल्लों की मिलेंगी, नहीं, जिसकी जो बगीचों की रोस से पहले हमने कहाँ जाना है? महलों की रौद पे, मौलातों मोहल्लों की की रोस रौद पे। पे। हाँ जी, मौलातों की रोस पे। मीनू दीदी, आगे कितनी हारे मोहलाते? दीदी 53, एक एक हजार, ये था। एक 53 है। हारे, है ना? 53 हारे। बेनू, एक मोहल का वर्णन कर दो। प्रणाम जी, ये हमारा महल 400 कोस का लंबा चौड़ा आया, जिसके चारों तरफ महलों की, पहले तो मंदिरों की हार आएगी, और फिर मध्य में एक थम 2 गलियां, और मध्य में चबूतरा, बिल्कुल रंग महल की चौरस हवेली की तरह। हम्म, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, 2-2 दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, जिन पे मेहराबें बनती हुई 24 मेहराबें, एक दूसरे महल के मध्य में 24 मेहराबें। और मेन जब ये 4 महल मिलेंगे तो इनके कोनों पे चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पे भी 24 मेहराबों की शोभा है। उन पे भी 24 मेहराबों की शोभा। मोहलाते पार की, वापिस हम आ गए मोहलातों की रोस पे। उससे आगे की शोभा खजाने के ताल तक पहुंचाओ नूपुर। प्रणाम जी दीदी, हम इससे मोहलातों की रोज से फिर आएंगे। जब ये 53 हार पार करेंगे, फिर मोहलातों की रोज से उससे 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, तो मुझे ताल की वो मिलेगी पाल। फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे कि जल रोज, जिसको ताल की रोज बोलते हैं, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो जल चौतरा मिलेगा। जल चबूतरा मिलेगा। अब आगे खजाने का ताल। खजाने के ताल में सुरक्षा आंटी, कितने मोहलाते हैं खजाने के ताल में? कितने आधार स्तंभ पेड़ हैं? अनम्यूट करो आंटी। आंटी म्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ। यहाँ पांच पर वो कितने? 5 पेड़ पांच है। पांच पेड़ है। 5 पेड़ है, हाँ हाँ। जी, इसमें 5 पेड़ है अपने पास। खजाने के ताल में 5 पेड़। तो इनको पेड़ करके कहा गया, तो क्या ये मोहलाते हैं? इन्हें पेड़ करके कहा गया, क्या ये मोहलाते हैं कृष्णा दी? ये पेड़ हैं, मोहलाते हैं, इनको पेड़ क्यों कहा गया? गीता, आप बताओ। जी दीदी, क्योंकि यही ऊपर जाके आधार स्तंभ नीचे से है, इसीलिए उन्हें पेड़ बोला जाए गया, पर वो मौलाते हैं। मोहलाते हैं। और एक मोहलात का विस्तार भी बता दो। पहला विस्तार हाँ, हाँ। जमीन हाँ, से जोड़ता है। से नीचे से 900 कोस का एक 900 का चबूतरा, 900 कोस का चबूतरा उठता है। हाँ 250 जी। में क्रॉस और 400 कोस में मोहलत। मोहलात की। कुसुम दीदी, अंदर वाले का बता दो, बीच वाले की शोभा। दीदी, इसमें भी 900 कोस में एक चबूतरा उठेगा, जिसमें से 250 मंदिर की तो परिक्रमा रोज होगी। बीच में 400 कोस का जल 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 कुंड होगा, और उसके बीच में एक स्पून जाएगा। और जो इस माहौल में अंदर की साइड पे दरवाजे नहीं होंगे, बाहर की साइड पर दरवाजे होंगे।
हम्म, क्योंकि अंदर जल राशि है। ये पूरा 400 कोस की पूरी मोहलात का विस्तार है, घेर कर मंदिर और बीच में ताल, है हाँ ना। जी। ये जल का कुंड जो ऊपर आसमान तक जाता है। फिर हम आ गए चबूतरे पर। चबूतरे पर अपने को कौन कौन से रास्ते मिलेंगे जिससे हम चबूतरे पर आ सकते हैं? विजय दी, कौन सा रास्ता मिलेगा चबूतरे पे आने का? एक रास्ता बता दो। चबूतरे पर तो एक रास्ता तो आएगा कि जैसे हम भूमभर की सीढ़ियां ऊपर चढ़कर आएंगे पुखराजी रॉस पर, तो यहाँ से हमें सीढ़ियां मिलेंगी बोमबर ऊंची, जिससे हम पुखराजी चबूतरे पर ऊपर जाएंगे। हाँ जी। एक रास्ता तो ये हो जाएगा, दूसरा बताओ दीदी या नहीं, कोई? दूसरा और लेते हैं। मीनू दी, आप बताओ दूसरा रास्ता। दीदी मोहलातों से जो आधार स्तंभ है उनके अंदर से भी उनसे हम हम जा आ सकते हैं। सकते उनसे भी हम आ सकते हैं। अब यहाँ पर भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा। यहाँ पर हर दिशा में कितने महल हैं रेनू? प्रत्येक दिशा में 13 महल हैं। और ये 5 पेड़ पा- कितने भूम गए? ये 5 बोल गए, 5 5 भूम, बोल और सीधे बाकी 2 जाएंगे। भूम तीसरी चांदनी। नूपुर, चारों दिशाओं की शोभा बता दो। चारों दिशाओं में क्या क्या आया? नाम जी दीदी, इधर दक्षिण की तरफ तो जो पुखराजी रॉस से ये ये है कुंड है ये वाला। और हम्म। इधर ये हमारा हाँ ये पुखराजी पहाड़ का है। और ये जो पूरब की तरफ है ये हमारा बंगलो की तरफ जाता है। और ये हमारी घाटी है उत्तर की, और ये पश्चिम की पश्चिम घाटी। की घाटी, हाँ जी बेटा, है ना। यहाँ पर 8 पेड़ कहे गए, वो 8 पेड़ कौन से हैं? 8 निशान कौन कौन से हैं? दी और लेते हम हैं बताए सुंदर साथ, और लेते हैं सुंदर साथ को। दीदी। कुसुम दी, आप ओपन हो, आप बता दो। दीदी बोलूं इसमें दीदी? 5 के बीच में जो आया आधार स्तंभ वो पेड़ है। एक पश्चिम की घाटी का, एक उत्तर की घाटी का, एक पुखराजी ताल, पूर्व में पुखराजी ताल। पुखराजी ताल का। तो सुंदर साथ जी, आज अपनी शोभा हुई शिव पुखराज की तरहटी, और तरहटी के ऊपर चबूतरा, चबूतरे पर भी चबूतरा, और इनकी 5 भूम की शोभा। नेक्स्ट मीट में हम करेंगे बढ़ते छज्जों की शोभा, किस तरह से ये छज्जे बढ़ते हैं और शिव पुखराज पहुंचाते हैं। एक बार हैंड रेस नीचे कर लीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं ले लेती हूँ। एक बार सुंदर साथ जी अपने हैंड रेस नीचे कर लीजिए। हाँ जी, अब कोई क्वेश्चन है तो, किसी सुंदर साथ का क्वेश्चन है? जयकारा बुलाते हैं फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये वीडियो आपको निजानंद आश्रम रतनपुरी चैनल पे मिल जाएगी, और उसमें आपको एक प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी जो आज अपन ने शोभा की, उसका रिवीजन उसमें हो जाएगा। प्लस ये जो नक्शे आज यूज हुए हैं वो नक्शे भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो अवश्य यूज करें। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।